तो मैं सतबीर फगड़िया लेकर आ गया आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की वीडियो में बात करें इन्फिनिक्स जीरो 8i के बारे में। इन्फिनिक्स जीरो 8i के आपने बहुत सी अनबॉक्सिंग वीडियो देख ली होंगी, लेकिन उन वीडियो में ज्यादातर आपको तारीफें देखने को मिलती है। कुछ ऐसी कमी या प्रॉब्लम आप मान सकते हैं इन्फिनिक्स जीरो 8i में देखने को मिलती है। तो 8 ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप इन्फिनिक्स जीरो 8i लेते हैं तो इनका आपको पता जरूर से होना चाहिए। तो प्लीज वीडियो पूरा जरूर से देखिएगा। तो शुरू करें। आप भी वीडियो को जल्दी से कर दीजिए एक लाइक, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि मैं जो फोन के मेन स्पेक्स होते हैं उनके अलावा कुछ छोटी छोटी बातें होती है जो कुछ लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है, वो भी आपको साथ में बताता हूँ। प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा अभी तक नहीं किया तो अभी बात करते हैं इन्फिनिक्स जीरो 8i में जो 8 प्रॉब्लम देखने को आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी। तो यहाँ पर आपको मैं पहले बता देता हूँ कि मैं इन्फिनिक्स जीरो 8i की बुराई नहीं कर रहा। फोन काफी अच्छा है। 8GB 128GB वाला जो वेरिएंट है, एक वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, उसकी प्राइस 15,000 रुपये है। तो 15,000 रुपये के हिसाब से फोन सही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये आपको पता जरूर से होनी चाहिए। तो पहली प्रॉब्लम की बात करें तो इन्फिनिक्स जीरो 8i में आपको नॉइस कैंसिलेशन के लिए जो माइक होता है वो देखने को नहीं मिलता है। रियलमी 7 में भी ये माइक देखने को नहीं मिलता है। तो नॉइस कैंसिलेशन का माइक क्या काम आता है वो आपको जिनको पता नहीं है बता देता हूँ। हम जैसे कॉल अटेंड करते हैं, हमारी जो आवाज़ दूसरे के पास जाती है, तो अगर नॉइस कैंसिलेशन का माइक होता है तो जो बाहर की जो नॉइस होती है उनको वो कम कर देता है, हमारी आवाज़ क्लियर जाती है। लेकिन नॉइस कैंसिलेशन का माइक अगर ना हो तो जो आसपास जो आवाज़ें आती है वो भी साथ में जाती है, तो दूसरे को सही से आवाज़ साफ सुनाई नहीं देती। और अगर आप ऐसे वीडियो कैमरे से आप वीडियो शूट करते हैं तो भी नॉइस कैंसिलेशन का माइक ना होगा तो फिर बाहर की जो और आवाज़ें आती है वो भी साथ में रिकॉर्ड हो जाती है। तो नॉइस कैंसिलेशन का माइक इन्फिनिक्स जीरो 8i में नहीं दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और दूसरी प्रॉब्लम आ सकती है उनको जो नेटफ्लिक्स फ़ोन में देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे मूवी वीडियो देखते हैं, तो यहाँ पे वाइड वाइन L1 का सपोर्ट नहीं दिया गया है। नेटफ्लिक्स पर HD क्वालिटी में वीडियो मूवी देखने के लिए वाइड वाइन L1 का सपोर्ट होना चाहिए फ़ोन में, जो कि इस फ़ोन में नहीं है। तो आप नेटफ्लिक्स पे 480p या उससे कम की क्वालिटी में ही वीडियो मूवी देख पाएंगे, HD में नहीं देख पाएंगे। लेकिन ये अपडेट से हो सकता है कि वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी इसमें आपको मिल जाए। और दोस्तों तीसरी कमी या प्रॉब्लम की बात करें तो वो है कि यहाँ डिस्प्ले काफ़ी बड़ा डिस्प्ले दिया गया है इन्फिनिक्स जीरो 8i में। 6.85 इंच का एक IPS पैनल फुल HD प्ले डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले में कोई भी दिक्कत नहीं है, निट्स वगैरह वो भी काफ़ी अच्छी है। बाहर आप सनलाइट में फ़ोन को यूज़ करते हैं तब भी सही है, लेकिन आपको दिक्कत आएगी अगर आपका फ़ोन हाथ से गिरता है तब, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वगैरह की कोई भी प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलती है। गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी नहीं है। तो आप टेम्परेट ग्लास जो होता है वो तो लगा के रखेंगे, लेकिन फिर भी गोरिल्ला ग्लास वगैरह प्रोटेक्शन नहीं है, तो स्क्रैच वगैरह भी ज़्यादा आने के चांस है। और अगर आपका फ़ोन गिर जाता है हाथ से तो टूटने के भी ज़्यादा चांस है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और दोस्तों चौथी अगर प्रॉब्लम की बात करें तो वो कि यहाँ पे इसका वेट 210 ग्राम है, तो वेट थोड़ा सा ज़्यादा है। इसमें 4,500 mAh की बैटरी, लेकिन फिर भी वेट काफ़ी ज़्यादा है। जबकि सैमसंग में 6,000 mAh की बैटरी आ जाती है, उनका भी वेट इतना नहीं होता है। तो यहाँ पे सही से वेट को मेंटेन नहीं किया गया है। तो वेट 210 ग्राम का है, थोड़ा फ़ोन हैवी आपको ज़रूर से लगेगा, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं। पांचवी कमी या प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पे परफॉर्मेंस मीडियाटेक का हीलियो G90T का प्रोसेसर के साथ आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। गेमिंग वगैरह आपकी बिल्कुल सही से हो जाएगी। और यहाँ पे लिक्विड कूलिंग का भी सिस्टम दिया हुआ है। लेकिन जो मीडियाटेक हीलियो G90T का प्रोसेसर है, 1 साल पुराना प्रोसेसर, उसमें स्टार्ट से ही ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि वो ज़्यादा हीट होता है आप गेमिंग वगैरह करते हैं तब। और जो लिक्विड कूलिंग का जो दिया हुआ है इसमें, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रोसेसर के साथ जितने फ़ोन आते हैं वो बहुत ज़्यादा आप गेमिंग वगैरह हैवी करते हैं तो फ़ोन थोड़ा ज़्यादा हीट होता है। रेडमी नोट 8 प्रो, रियलमी 6 वगैरह इनमें भी ये दिक्कत देखने को मिली थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रोसेसर काम का नहीं है, फ़ोन थोड़ा हीट जरूर होता है, लेकिन आपको इतनी डरने वाली बात नहीं है, फ़ोन में कुछ दिक्कत वगैरह नहीं होगी। और जो छठी प्रॉब्लम है वो मुझे सबसे ज़्यादा बड़ी कमी लगी इस फ़ोन की, वो बताता हूँ। उससे पहले वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक जरूर से कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो दोस्तों जो छठी बड़ी कमी है जो मुझे सबसे ज़्यादा बड़ी लगी वो है कि यहाँ पे 4,500 mAh की बैटरी तो आपको देखने को मिल जाती है, अच्छी बैटरी है। लेकिन यहाँ पे बॉक्स में 18 वाट का फास्ट चार्जर आपको देखने को मिलता है, जबकि फ़ोन 33 वाट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। 33 वाट का फास्ट चार्जर बॉक्स में आपको नहीं मिलता है, सिर्फ 18 वाट का मिलता है, वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि हम फ़ोन जब ले लेते हैं साथ में जो चार्जर आता है हम उसी से चार्ज करते रहते हैं, दूसरा फ़ोन हम नहीं लेते।
तो 33 वाट का फास्ट चार्जर मेरे हिसाब से बॉक्स में जरूर से देना चाहिए था। भले ही हम 15,000 का फोन ले लेते हैं, लेकिन एक बार हमें लगता है 33 वाट का फास्ट चार्जर हम ले लेंगे, लेकिन बाद में नहीं लिया जाता, क्योंकि बॉक्स में 18 वाट का चार्जर तो मिल ही जाता है, फिर उसी से चार्ज करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जब 33 वाट का फास्ट चार्जर फोन सपोर्ट करता है तो बॉक्स में देते हैं, तो सबसे कमाल की बात होती है, लेकिन बॉक्स में नहीं दिया, ये मुझे सबसे बड़ी कमी लगी है। और साथ में अगर कमी की बात करें तो फोन में आपको एड्स वगैरह देखने को मिलती है, जैसे Xiaomi रियलमी के फोन में आपको देखने को मिलती है। फोन आपको ओपन करते हैं तो एड्स वगैरह आती है। आठवीं कमी की बात करें तो कैरियर एग्रीगेशन इसमें नहीं दिया हुआ है। कैरियर एग्रीगेशन क्या होता है? जहाँ पे नेटवर्क स्लो होता है, आप ऐसी जगह रहते हैं कि जो नेटवर्क की रेंज वगैरह कम आती है, तो कैरियर एग्रीगेशन हो फोन में तो वो क्या काम करता है कि 2-3 अदर जो नेटवर्क है उनको इकट्ठा करके थोड़ा नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बना देता है। लेकिन यहाँ पे कैरियर एग्रीगेशन मैंने चेक कर लिया सभी जगह पे, मुझे कहीं देखने को नहीं मिला कि इसमें कैरियर एग्रीगेशन है या नहीं है। मेरे हिसाब से नहीं है। तो जहाँ पे अगर आप रहते हैं वहाँ पे नेटवर्क वगैरह स्लो है आपके यहाँ पे, तो थोड़ी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों बस ये कुछ आप मान सकते हैं प्रॉब्लम या कमी जो मैंने आपको बताई है, इनको आपको ध्यान जरूर से रखना होगा अगर आप फोन लेते हैं तब। बाकी फोन 8GB 128GB वेरिएंट के साथ में 15,000 की प्राइस रखी गई है, मेरे हिसाब से काफ़ी सही प्राइस है। इस प्राइस में जरूर से फ़ोन को लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कैमरे हैं वो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, बड़ी बैटरी भी है, फास्ट चार्जर भी आपको 33 वाट का बॉक्स में नहीं मिलता, लेकिन सपोर्ट तो करता है फ़ोन। और परफॉर्मेंस आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो भी आपकी गेमिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। डिस्प्ले वगैरह भी काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है, अगर आप वीडियो मूवी ज़्यादा देखते हैं तो बड़ा डिस्प्ले काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। डिजाइन बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी सही है। और LPDDR4X की रैम UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप भी आपको देखने को मिल जाता है। तो फ़ोन 15,000 की प्राइस में जरूर से लिया जा सकता है, लेकिन जो मैंने आपको ये बताई हैं जो कमियां, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, फिर आप बाय कर सकते हैं। बस दोस्तों इतना था इस वीडियो में। पसंद आया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।